हाय एवरीवन, आज हम करेंगे केस स्टडी क्वेश्चन जो कि टॉपिक मैक्सिमा और मिनिमा से है। चलिए पहले स्टेटमेंट को रीड करते हैं। द स्टूडेंट्स काउंसिल इज प्लानिंग अ रेक्टेंगुलर रनिंग ट्रैक फॉर द एथलेटिक मीट। दे हैव 60 मीटर ऑफ रोप टू फॉर्म द बाउंड्री ऑफ द rectangle. They may choose any length and breadth. Design the rectangle so that the area is maximum. फर्स्ट पार्ट देखते हैं। Let the breadth be x meter and the length be y meter. Write the relation coming from the perimeter. तो अभी हम फर्स्ट पार्ट करते हैं स्टार्ट। देखिए, रेक्टेंगुलर है प्लेग्राउंड, इतना हमें पता चला है। और यहाँ पे देखिए ब्रेड्थ जो है, ध्यान रखना है, ब्रेड्थ जो है x मीटर है। यहाँ पे ये ब्रेड्थ है x मीटर और लेंथ बताया हुआ है y मीटर। तो ये रही लेंथ, ये है y मीटर। अब क्या कहा है, राइट द रिलेशन कमिंग फ्रॉम द पेरीमीटर। अभी हमें पेरीमीटर पता है, रेक्टेंगल का क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, पेरीमीटर की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, 60। शुरू में दी है ना भाई 60, ये रही, ये देखिए। तो ये मैं 2 इससे कट कर दूंगा 60 से। तो ये आ गया बच्चों हमारा फर्स्ट पार्ट, जो इसमें डिमांड की थी कि राइट द रिलेशन कमिंग फ्रॉम द पेरीमीटर। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड को रीड करते हैं। एक्सप्रेस द एरिया एज अ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। एरिया को वन वेरिएबल में दिखाना है, चाहे आप एक्स में दिखाइए चाहे आप वाई में दिखाइए। तो पहले मैं लगाऊंगा फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज एक्स इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, चाहे ब्रेड्थ इंटू लेंथ, एक ही बात है। अब क्या बोला है कि इसमें एक ही वेरिएबल आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इससे मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे रख देता हूँ। तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हो। ये देख सकते हो आप कि क्या हो गया, एरिया हमारा जो है वो वन वेरिएबल में आ चुका है। अब पढ़ते हैं थर्ड पार्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ x दैट मैक्सिमाइज द एरिया यूजिंग डेरिवेटिव्स। यूज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ये आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव उसने स्पेशल लिखा है। तो चलिए करते हैं अब इसको। एरिया क्या है बच्चों हमारा, मैं यहाँ से लिखूँगा, ये था एरिया, ठीक है। अब मैं इसका करूँगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये देखिए, ये बन गया डेरिवेटिव। अब क्या करना होता है, यहाँ से हम कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करके। यहाँ से हमारा x कितना आएगा बच्चों, 15, ठीक है ना। अब उसने कहा था सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से चेक करना है। तो अब मैं इसका डबल डेरिवेटिव करूँगा एरिया का, यहाँ से। तो कितना आया डेरिवेटिव, 30 का हो गया 0, -2x का हो गया -2। अब यहाँ पे हमें पता है कि डबल डेरिवेटिव में कुछ फिल करने की गुंजाइश नहीं है, मगर हमने एग्ज़ाम में इसको शो करना होता है कि भी जो भी क्रिटिकल पॉइंट आया है उसको मैंने फिल किया है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे शो करना है। क्या आया, और रहेगा तो वही नेगेटिव। तो अब यहाँ पे अगर नेगेटिव आ गया तो आप एरिया पे कमेंट कर सकते हो कि एरिया जो है वो मैक्सिमम होगा कब, जब x की वैल्यू 15 होगी। एरिया क्या होगा मैक्सिमम जब x की वैल्यू 15 होगी, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। अब फाइंड द कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ y एंड द मैक्सिमम एरिया। तो फोर्थ पार्ट में उसने y की वैल्यू कही है और एक मैक्सिमम एरिया निकालने के लिए बोला है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ बच्चों, ये था हमारा एक रिलेशन
ये था, यहाँ पे y क्या था 30 माइनस x, तो मैं पहले वो लिखता हूँ कि ये हमने ऊपर किया अभी y इज इक्वल टू 30 माइनस एक्स। अब अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 15 रख दूँ तो यहाँ से हमारा y आ जाएगा 15 मीटर। ठीक है, ये उसने y पूछा था। अब पूछा था कि मैक्सिमम एरिया कितना होगा, तो मैक्सिमम एरिया मतलब तब होगा जब हम x और y की वैल्यू ये वाली फिल करेंगे, या फिर अगर सिंगल वेरिएबल में हम बैठे हैं तो x की वैल्यू 15 से भी आप चला सकते हो, चाहे आप इसको छोड़ दो। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ मैं कहाँ फिल करने वाला हूँ। यहाँ फिल करूँगा अभी मैं यहाँ पे। ठीक है, एरिया इज इक्वल टू 30, x की वैल्यू की थी 15, यहाँ पे 15 का स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा 225 स्क्वायर मीटर। तो इस तरह से बच्चों हमारा जो है ये वाला केस स्टडी यहीं पे फिनिश होता है। ठीक है, नेक्स्ट केस स्टडी पोस्ट करूँगा मैं। ठीक है, इसी चैनल पे आप उसको करना, फिर उसके बाद वीडियो के साथ सोल्यूशन जो है अपना मैच करना। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा जो केस स्टडी का सिलसिला चलता रहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि अभी क्योंकि वीडियो जो बनाना है वो फ्रेश और न्यू जो क्वेश्चंस के हमने ये शुरू किए केस स्टडीज़ की सीरीज़, इस पर टाइम जो है बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो आई कैन रिक्वेस्ट टू ऑल माय व्यूअर्स कि काइंडली लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, सो दैट कि हम बहुत सारी केस स्टडीज़ जो हैं वो एग्ज़ाम तक अपनी कंप्लीट कर लें, और हमारा जो फियर है केस स्टडीज़ का कि एग्ज़ाम में कैसे आएगी वो सारा हमारा ख़त्म हो जाए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस